अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अपने पड़ोसी देश से। वहां से खबर आई है माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान को एक बड़ा डिजिटल झटका दिया है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी ने पाकिस्तान में अपने सारे ऑपरेशन बंद कर दिए। उसके बाद पहले से ही कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान पर मुसीबतों का पहाड़ मुलाजिमीन को फारिग कर दिया है। 2025 में ये तीसरी बड़ी छांटी है। मे की अगर हम बात करें तो उसमें भी 6000 नौकरियां खत्म की गई। लोग सड़कों पर बैठकर भीख मांगते हैं, जहां कहीं कह लें कि फ्री खाना नजर आता है, लोग वहां पर खाने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कुछ खरीद सकें। और माइक्रोसॉफ्ट के जाने से ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल 25 साल के बाद किस तरह से पाकिस्तान में दुनिया भर का जो एक जाना माना टेक जायंट समझा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, उसने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन समेट लिए। When he said कि Microsoft is leaving Pakistan, मैंने बोला आए कब थे what the hell is Microsoft doing in Pakistan? Pakistan is the last place where any decent human being should go. ये पता नहीं क्यों बावले पहुंच गए वहां पे Microsoft। ये जो चीजें तब्दीली हो रही है इतनी तेजी से, आप इसको खित्ते को किस तरह से देख रहे हैं? दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगी। जब एक बड़ी कंपनी छोड़ के जाती है तो बाकी कंपनियों को ये मैसेज जाता है कि दिस कंट्री इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। वाइंड अप करने की वजूहात क्या बताई गई? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हम मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को इस बात को समझना होगा कि मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। डेफिनेटली देखिए, इक्तिसादी तौर पर हम इंडिया से पीछे हैं, दिफाई बजट में हम पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि सियासी इस्तेहकाम कायम करना किस हद तक ज़रूरी है, ये मौजूदा हुकूमत को अच्छी तरह से इस बात का इदराक है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट का अलविदा। दोस्तों जरा सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट किसी देश को अलविदा कह देती है तो वो सिर्फ एक बिजनेस फैसला नहीं होता, बल्कि उस देश के भविष्य पर एक बड़ा सवाल बन जाता है। और आज ये हुआ है पाकिस्तान के साथ। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इनोवेशन हब और डेवलपमेंट सेंटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया है पाकिस्तान में। ये वही सेंटर था जहां छात्रों को ट्रेनिंग मिलती थी, स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन मिलता था। लेकिन अब पाकिस्तान की अस्थिर अर्थव्यवस्था, डॉलर संकट और राजनीतिक उथल पुथल ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को भी मजबूर कर दिया है कि वो साफ कहें, अब बहुत हो गया। पाकिस्तान से नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के अधिकारियों ने कहा ये बाजार अब सुरक्षित नहीं है, हम यहाँ काम नहीं कर सकते। और इसका असर सिर्फ एक इमारत तक सीमित नहीं है, इससे टूटे हैं हजारों युवाओं के सपने, छिन गया है उनका करियर, उनकी उम्मीदें। जहां माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सबसे बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाए हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा और पुणे जैसे शहरों में। अब भारत में 20,000 से ज्यादा इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर क्लाउड, एआई और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और इसका श्रेय जाता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी डिजिटल इंडिया नीति ने पूरी दुनिया को दिखा दिया इंडिया सिर्फ एक विकल्प नहीं है, इंडिया ही भविष्य है। ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की कहानी नहीं है। पेपाल ने भी पाकिस्तान को नकार दिया, स्ट्राइप तो गया ही नहीं, और अमेजन ने सिर्फ निर्यात की अनुमति दी, स्थानीय स्टार्टअप्स को नहीं। और पाकिस्तानी मीडिया वो खुद मान रहा है दुनिया भारत के साथ साझेदारी कर रही है और हम सिर्फ भाषण और भीख पर जिंदा है। पाकिस्तान के लिए कितना सिग्निफिकेंट है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगी। जब एक बड़ी कंपनी छोड़ के जाती है तो बाकी कंपनियों को ये मैसेज जाता है कि दिस कंट्री इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं है। वाइंड अप करने की वजूहात क्या बताई गई? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हम मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को इस बात को समझना होगा कि मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एड्रेस नहीं होती तो उससे जुड़ी जो माशी फ्रंट है, उस पर जो अदम इस्तेहकाम है, उसको आप एड्रेस नहीं कर सकते। आपकी जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो खुद भी पॉलिटिकल
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़े हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि सियासी इस्तेहकाम कायम करना किस हद तक ज़रूरी है, ये मौजूदा हुकूमत को अच्छी तरह से इस बात का इदराक है, लेकिन क्यों नहीं करना चाह रहे और अपने हाथों से उन्होंने जहां पर इस मईशत को इस नहज पे पहुंचाया है। और माजरत के साथ हमें 2-3 साल के जो इकनॉमिक नंबर्स है वो इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह से एक अच्छे हालात से मुल्क को एक इंस्टेबिलिटी का शिकार किया गया। और अब जबकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसा एक टेक जाइंट भी पाकिस्तान से जब ऑपरेशंस वाइंड अप करता है, सो इससे ग्लोबली पाकिस्तान का इमेज किस तरह का जाता है कि पाकिस्तान में एक ऐसी इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है या यहाँ पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस किस तरह से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहा है जो बाहर बैठा सरमायाकार है। क्योंकि मौजूदा हुकूमत ही है जो हमें तवातर के साथ बताती है कि जेंट्री बीच जैसे सरमायाकार अरबों की सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान आना चाहते हैं और पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, जबकि हम इस बात को बार बार इस पे जोर दे रहे हैं कि सरमायाकार उसी वक्त आएगा कि जब आपके मुल्क में एक स्टेबिलिटी नजर आएगी, उसको तमाम फैक्टर्स उसको ऐसे कंड्यूसिव नजर आएंगे, ऐसे बेहतर नजर आएंगे कि जहां पर उसको लगेगा कि उसको यहां पर उसकी सरमायाकारी सेफ होगी। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लेकिन सवाल ये कि क्या मसनूई जहानत की तरक्की इंसानी नौकरियों के खात्मे की कीमत पर होनी चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट के इस फैसले के पाकिस्तान पर खुसूसन इसके क्या असरात आएंगे, कि ये किस तरह से देख रहे हैं और ये वजह क्या बनी बेसिकली? देखिए, बहुत अहम मौजू है और आपने बहुत सही वक्त पे इसको उठाया है। अगर हम चाहते हैं कि हम मंजिल पे पहुंच जाएं, जिसका हम दावा आजकल कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत आगे जाएंगे, ये हमारी इकोनॉमी को बहुत बेहतर करेगा। अगर हम वाकई चाहते हैं कि ऐसा हो जाए तो फिर हमें इन टॉपिक्स को न्यूज हेडलाइन से बाहर निकालना पड़ेगा। इन सिलसिले में हमें अपने आप को सवाल करने की इजाजत देनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा अपने आप से कि हम सही सिमत पे जा रहे हैं, क्या हम सही सिमत की तरफ रवाना है या नहीं। खास तौर पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो ग्लोबल टेक जाइंट्स हैं, ये हमें किस नजर से देखते हैं। क्या इनकी नजर में हमारे रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, हमारा कमर्शियल एनवायरनमेंट क्या इस काबिल है कि इसमें इन्वेस्ट किया जा सके या ना किया जा सके? क्योंकि वो जो हमारे बारे में सोचते हैं वो ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि हम अपने बारे में क्या ऐलानात करते रहे हैं, क्या ऐलानात करते जा रहे हैं और क्या चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचें। आपने जैसे जिक्र किया, माइक्रोसॉफ्ट की एक तरफ हम बात देख रहे हैं कि वो इस वक्त मुल्क छोड़कर जा रही है। इसी तरीके से करीम का पिछले दिनों हमने देखा था कि मुल्क छोड़कर जा रही है। लेकिन हमें बहुत ज्यादा रेगुलेटर्स की तरफ अपना फोकस करना पड़ेगा। खासतौर पर हमें उन कंपनीज की तरफ देखना पड़ेगा कि वो आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने रीस्ट्रेटेजाइज किया, रीलोकेट किया। माइक्रोसॉफ्ट की अगर आप बात करें तो वो बहुत स्ट्रेटेजिकली यहाँ से रीलोकेट करके गए हैं। पाकिस्तान से उन्होंने अपना फुटप्रिंट बहुत कम कर दिया है और वो ज्यादातर ग्लोबल हब्स की तरफ जा रहे हैं, रीजनल हब्स की तरफ जा रहे हैं। पहले हम यूएई देखते थे, सिंगापुर देखते थे, अब उसके अंदर टर्की और आयरलैंड भी शामिल है। ये वो ममालिक हैं जहां पर रेगुलेटर्स, फैसिलिटेटर्स बनकर सामने आते हैं। ये वो ममालिक हैं जहां डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बड़े क्लियर लॉज मौजूद हैं। हमारे मुल्क में अभी तक डेटा प्रोटेक्शन के बारे में कानून साजी करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन वो बिल अभी तक पास नहीं किया गया। हाँ, पेका में हम लोग बहुत बार अमेंडमेंट करते रहते हैं, लेकिन इस तरफ हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तरफ नहीं आ रहे। इसी तरीके से हमारे लाइसेंसिंग इश्यूज जो हैं, हमारे लाइसेंसिंग के नाम पर हम कंपनीज को दौड़ाते रहते हैं। स्टारलिंक देख लीजिए, 2022 से हमारे मुल्क में आया हुआ है, उसने लाइसेंसेस के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक उसके लाइसेंसेस में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। मैं उसकी डिटेल में आगे